हेलो बीएमएस डॉक्टर्स। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चित्रक के बारे में पढ़ाया था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज नेक्स्ट प्लांट दाड़िम पढ़ेंगे। दाड़िम मतलब अनार, जिसको हर सभी लोग जानते हैं, उसको खाए भी हैं, देखे भी हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग अपने घरों पे लगाते भी हैं। तो आज हम इसी की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। दाड़िम। दाड़िम इस अनार, जिसे पोमग्रेनेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इससे बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? जैसे इसका नाम है पोनिका ग्रेनेटम। इसकी फैमिली जो है वो पोनिकेसी या दाड़िम में रखा गया है। निरुक्ति की बात करें तो आप लोग इसे निरुक्ति याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसके निरुक्ति देख लेते हैं। दाल्यते विदायते रस वायरम इति। इसके बाद करते हैं हम पर्याय। तो इसका पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आप इसके पर्याय लिखिए, या फिर पर्याय का नाम देके फिर आपको पूछ लेंगे कि पूरा फुल टू डिटेल आप इसके बारे में लिखो। तो सबसे पहले इसका पर्याय है दंत बीज। दंत बीज मतलब ये होता है कि जो उसके बीज होते हैं वो दांत जैसे होते हैं। मतलब जैसे आपने अनार के दाने को देखा होगा, तो वही है, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है दंत बीज। मणि बीज की बात करें तो मणि मतलब जैसे मणि के समान का होता है, तो इसलिए इसका नाम मणि बीज है। और रक्त बीज, जैसे कि आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट मतलब हैं, सभी ने अनार को खाया ही है, तो उसका जो बीज होता है वो रक्त की तरह होता है, इसका इसलिए उसका नाम रक्त बीज रखा गया है। लोहित पुष्प। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग घर पे प्लांट है तो आपको जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो आप लोग देखे ही होंगे लगभग। तो जैसे उसका जो फ्लावर होता है वो रेड होता है, इसलिए इसका नाम लोहित पुष्पक होता है। लोहित मतलब वही होता है रेड। फिर आता है वृत्त फलम। जैसे उसका जो फल जो होता है ना वो गोल में ही होता है, तो इसीलिए इसका नाम वृत्त फलम है। रस अलग, रस से भरा हुआ होता है। और वल्क फल होता है, मतलब जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो लेदरी मॉडल होती है। जैसे एकदम देखते हैं ना, कवरिंग बहुत मोटा होता है, इसलिए उसका नाम लेदरिंग रिंग आउटिंग कवरिंग होती है। फिर हम बात करते हैं इसके गुण कर्म के आधार पर इसका नाम दिया गया है। जैसे पथकारी होता है, ये पथ्य भोजन में बहुत यूज होता है। और इसके अम्ल जो होते हैं उसके नाम से भी है स्वादु अम्ल होता है। जैसे मतलब मधुर और अम्ल होता है। जब ये कच्चा होता है तो इसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, जब ये पक हो जाता है तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो उसी के नाम से है स्वादु अम्ल, मतलब बोथ मधुर एंड अम्ल रस। हम बात करते हैं इसके रीजनल नेम की। रीजनल नेम जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि अनार, और इंग्लिश में इसका नाम पोमग्रेनेट है। अब हम इसके गण वर्गीकरण की बात करते हैं, मतलब आचार्यों ने इसे किस वर्ग में रखा गया है इसके कर्म के बेसिस पे। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू चरक, हृदय महाकषाय में रखा गया है। छर्दी निग्रहण में श्रमहर। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो ये परुषक आदि, और भाव प्रकाश के अनुसार देखा जाए तो आम्र आदि फल में रखा गया है। हम बात करते हैं इसके हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पाया जाता है। तो ये कल्टिवेटेड थ्रू द इंडिया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वैरायटी याद रखने की आप ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि जो भी इसके टाइप्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, या फिर जब आपको लॉन्ग प्लांट के बारे में लिखना होता है तो उसमें सब कुछ लिखना होता है, तो साथ में इसको वेरिएशन भी लिखना होता है कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इसके 3 वेरिएशन हैं, स्वादु अम्ल, स्वादु और अम्ल, 3 होते हैं। तो ये जैसे जैसे मतलब जब ये फूल से फल बनता है तो इसके स्टेज पे ये धीरे धीरे, मतलब पहले अम्ल होगा, फिर स्वादु, फिर उसी अकॉर्डिंग रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वानस्पतिक स्वरूप की। तो 10 से 15 फीट ऊंचा गुल्म या वृक्ष, मतलब वृक्ष ही मान सकते हैं आप। जो इसका बार्क होता है वो तनु धूसर वर्ग की हुआ होता है। पत्र की बात करें 2 से 3 इंच लंबे, दोनों सिरों पर पतले होते हैं। जब आप उसके पत्ते देखेंगे ना तो एकदम शार्पनेस, मतलब सामने आके एकदम पतले होते हैं। फल की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, फल जो होते हैं उसके गोल होते हैं, इसीलिए उसको वृत्त फल नाम भी दिया गया है। 2 से 4 इंच व्यास के कठिन आवरण से युक्त होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लेदरी कवरिंग होती है, इसलिए इसका नाम कठिन आवरण से युक्त है। कोष युक्त बीजों से पूर्ण होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरे बीज होते हैं, और बीज के अनेक कोड़िए होते हैं, दंत के समान श्वेत वर्ण के होते हैं। जब ये
राइप नहीं होते हैं, जब ये स्टार्टिंग फेज होते हैं, तब उसके जो दंत मतलब उसके जो बीज होते हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं, वो तो बाद में फिर जाके वो रक्त हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसके प्रयोजक अंग। तो इसके कौन से पार्ट यूज होता है? तो इसका फल भी यूज होता है, त्वक भी होता है, और कांडत्वक और मूल त्वक मतलब स्टेम एंड स्टेम रूट्स। हम इसके बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो फल त्वक में मतलब टैनिन, गैलिक एसिड, अर्सोलिक एसिड, पेक्टिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैनिटोल एंड डी मैनिटोल। जब आप मॉडर्न मेडिसिन मतलब सॉरी, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोग ये सीएनएस और जब नर्वस सिस्टम की सारे मेडिसिन पढ़ेंगे तब आपको मैनिटोल के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं रस पंचक कि इसमें कौन से रस होते हैं, इसके कौन से गुण कर्म है। तो रस जो होता है वो मधुर, कसाय और अम्ल होते हैं। जैसे अम्ल मैंने बता दिया कि उसके टेस्ट के बेसिस पे भी है, मधुर भी उसके टेस्ट के बेसिस पे है, कसाय भी है। तो मधुर, कसाय और अम्ल। गुण जो होता है वो लघु और स्निग्ध होता है, विपाक जो होता है वो मधुर होता है, और वीर जो होता है वो अनुसुड़ होता है। अनुस मतलब जो इसका विपाक होता है वो मधुर होता है, और वीर जो होता है वो अनुसुड़ होता है। तो इसका जो ट्रिक है या कोड है 110। हम दोष कर्म की बात करें तो ये त्रिदोष शामक होता है। कर्म की बात करें तो द्वाहर होता है, ज्वरहर होता है, तर्पण होता है, शुक्रल होता है, मेध होता है, हृदय और बल्ल में यूज होता है। फल त्वक कर्म की बात करें तो ग्राही होता है। तो ग्राही के लिए आप जब इसकी फर्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोगाग्नता। इंडिकेशन की बात करते हैं तृष्णा, दाहर, ज्वर, मुख दुर्गंध, अग्निमंद, अरुचि और अतिसार, इन सब चीज़ों में होता है। फिर हम बात करते हैं आमयिक प्रयोग, इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है अतिसार, जिसमें दाड़िम का जो रहता है वो उसे पुटपाक विधि द्वारा उसका सोरस निकालते हैं हम। रक्तपित्त की बात करें तो दाड़िम का सोरस लेकर उसे आम्रपत्र में आम्रपत्र का सोरस निकालकर दोनों को इंटरनली यूज करते हैं रक्तपित्त में। और रक्त अश्व की बात करें तो दाड़िम का कषाय लेकर उसके फल त्वक का उसे रक्त अश्व मतलब ब्लीडिंग पाइल्स में यूज करते हैं। व्यंग या पिगमेंटेशन की बात करें तो जो दाड़िम का त्वक होता है उसको फ्रेश लेकर उसे टाइट्रेटेड करके अजचीर इज अप्लाइड लोकली इन केस ऑफ व्यंग में यूज करते हैं। पांचवी में बात करें तृष्णा मतलब प्यास में, तो कल की प्रिपेयर फ्रॉम शर्करा, दाडिम और द्राक्षा, और दाडिम इट्स स्किप्ड इन मंथ टू रिड्यूस द शोस मतलब ड्राइनेस एंड अश वायरस टेस्टलेस। मतलब देखो यही होता है कि जब उसका कल्प तैयार करते हैं तो उसमें शर्करा, दाडिम और द्राक्षा को मिलाकर एक मंथ के लिए उसे रख देते हैं। फिर हम बात मात्रा की बात करें तो सबसे पहले स्वारस जो कि 20 से 50 ml होता है। कसाई की बात करें तो 40 से 80 ml होता है। अब सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके योग कौन कौन से हैं। तो पहला है दाढ़ी मस्तक चूर्ण जो कि अतिसार या ग्रहणी रोगों में यूज होता है, और दाढ़ी मादी घृत, दाढ़ी मादी तैल और दाढ़ी मादी चूर्ण। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अनार प्लांट समझ में आया होगा। अगर आप लोग कोई वर्ड या उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़रूर ये बताया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप इट अप। और आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। प्रतिदिन जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं उसे अटेंड करते रहिए, जिससे कि जब आप लोग एग्जामिनेशन होने को रहेगा तब तक आपको प्लान पूरा फुल रेडी हो जाएगा। और इसे कंटिन्यू रिवाइज करा करिए और आप अपने खुद एक नोट्स प्रिपेयर करिए। और इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्ज्ञान वेद में मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।